बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर में शिव जी का चर्चा चल रहा, शिव चर्चा इसको बोलते हैं। बिहार से शिव चर्चा चालू हुआ है। आज हर स्थान यूपी तक आ गया शिव चर्चा, भोलेनाथ का शिव चर्चा यूपी तक आ गया है। एक परिवार में दो बेटी थी। एक बेटी का, बड़ी वाली बेटी का बहुत बड़े घर में शादी हुआ। छोटी वाली बहन जो थी वो गरीब घर में गई। दोनों पास में थी, ज्यादा दूर नहीं था। तो एक दिन छोटी वाली बहन सोची कि हमारे बच्चे कितने दिन से भूखे हैं, बड़ी वाली बहन के यहाँ कुछ जाकर ले आए खाने के लिए। बड़ी वाली बहन के यहाँ जब जाते हैं खाना के लिए, तो बड़ी वाली बहन बोलती है, क्यों कुछ मांगने के लिए आई हो क्या? कहें हाँ बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने का दे दो। कहें ठीक है, आप जो है कुछ काम कर मेरे यहाँ तो आपको खाने के देंगे। मेरा बर्तन धुलाई कर, कपड़ा धो, चौका बर्तन पोछा, झाड़ू कर, तो कुछ दे देगा कहें तेरे बच्चे को खाने के लिए। कहें ठीक है बहन, वही ऐसा ही करूंगी। वो बेचारी छोटी वाली बहन अपने बड़ी वाली बहन के यहाँ पोछा, झाड़ू पोछा सब करने लगी। एक दिन कुछ देती थी सामान तो ले जाके बच्चों को खिलाती थी। एक दिन कुछ उसकी तबीयत बिगड़ जाने कारण वो घर पे नहीं आई काम करने के लिए, पोछा करने के लिए। बड़ी नाराज हो गई, इतना नाराज हुई, इतना दुखित हुई, कुछ कहने के नहीं। क्योंकि बड़ी वाली बहन काम करने के लिए बहुत शर्मी अपने को लगती थी कि मैं बहुत पैसा वाली हूँ, तो क्या करूं। अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होता है, अपना काम करना चाहिए। यही विचार करते हुए उसका तबीयत जब कुछ बुखार उतरा तो बड़ी वाली बहन क्या गई, बोली बहन आज मेरा तबीयत बहुत खराब है, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको कुछ खाने को दे दो। बोली ठीक है बहन, बासी रोटी रखी है उसी को ले जा, अपने बच्चों को खिला दे। वो बेचारी बासी रोटी लेके आती, अपने भाई बच्चों को देती है। बच्चे बासी रोटी खा करके किसी तरह गुजारा किया। जब उसका तबीयत स्वस्थ हुआ तो बोली चलिए बहन क्या काम करने। तो बहन क्या काम करने गई, कैसा आज मेरे घर पे काम नहीं है, हम यहाँ से चर्चा कर रही हूँ, तू कल आना। तो कही बहन अच्छा ठीक है, चर्चा चल रहा था, हम भी कुछ यहाँ काम बता लेंगे आपका, हमको रहने दे। बहन बेचारी काम करती गई, उसको पानी तक पहुंचा नहीं, प्रसाद भी नहीं दिया। निराश होकर लोग बहन लौट रही थी। यही सोचा कि मेरे बच्चे तो आज भूखे हैं, प्रसाद भी नहीं दिया शिव जी का, सबको समोसा है, मिठाई है, चाय पानी सब पूछा, मगर छोटी वाली बहन को कुछ नहीं पूछा। यही मन में उदास करते हुए बेचारी रोती हुई अपने घर चली आ रही थी। जब रास्ते में चरवा गोरू गाय भैंस चराने वाले चरवा जंगल में मिले तो वो थे शिव जी, अब बेल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो चरवा से कहा बेटी क्यों निराश होके जा रहे हो, क्या बात है? कहीं नहीं बाबा कुछ नहीं, हमारे पास कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं अपने घर। कहीं नहीं बता बेटी, बहुत तेरे मन में उदासी है, तो आज बहुत तू दुखी है, कुछ तो कारण है, बता बहन, बेटी तू बता। बेटी बोली कि हे बाबा जब सुनना चाहते सुनो ध्यान से। मेरी बहन के यहाँ आज से चर्चा था, हम काम उसके यहाँ करते थे, सबको समोसा मिठाई सब दिया, चाय भी पूछा, हमको न मिठाई दिया, न समोसा दिया, न चाय पूछा, न मेरे बच्चों को प्रसाद दिया। वही सोच विचार करते हुए कि हे प्रभु गरीबी मत देना किसी को, गरीबी देना नहीं प्रभु। यही विचार करते हुए जा रहे हैं, अपने भाग का दोष दे रही हूँ। तो बाबा ने तुरंत, भोले बाबा उठे और साधु थे, तो साधु को जो चरवा चराने वाले वही थे, वही ने एक बेल तोड़ के दे दिया। कहा ले बेटी ये अपने बच्चों को खिला देना। जब बच्चे शाम हो गया, 7 बज गया, गांव में 7 बजे बहुत ठंडी सीजन था, अंधेरा हो जाता है। जब अंधेरा हो गया तो बच्चे सब आए, बोले माँ भूख लगा है, भोजन कराओ। खंड पिताजी आ जाए तो भोजन कराते हैं। सब लोग एकत्रित हुए। जैसे बेल को तोड़ती है तो उसमें हीरा मोती जवाहर
सोना चांदी और आकाशवाणी होता है कि हे बेटी, जितना इसका खोपड़ी है आप जहां तक फैला दे इतने में तेरा मकान बन जाएगा। वही बेटी ने तुरंत खोपड़ी को ले जाके चारों तरफ रख दिया, उसका महल तैयार हो गया और हीरा मोती सोना चांदी भर गया। और उसके महल जब तैयार हो गया, अब काम करने की क्या जरूरत, वो तो रानी बन गई। भोले बाबा कृपा था कि वो रानी बन गई। भोले बाबा देते तो छप्पर फाड़ के, क्योंकि अवघड़ दानी है, इस सब का भस्म भभूत लगा कर बैठे रहते हैं, ये अवघड़ दानी है। एक दिन बहन को काम करते करते कुछ दिन बीत गया, सोची मेरी बहन आती नहीं, क्या बात है, चल के आज पता करते हैं। बहन के यहाँ देखती है तो पूछती कि भैया, यहाँ में एक फला नाम के बहन मेरी रहती थी, आप लोग कहें उसी का मकान है, ये जो देख रहे उसी का मकान है, महल उसी का है। गई अंदर, जब गई तो बहन बड़े भाव से प्रेम से स्वागत किया, कहा बहन आ बैठ। बहन बैठी, कही कहाँ से तू लाई, कहाँ से डकैती करके लाई, अभी तक तेरे पास खाने नहीं था, तू किसका हड़प लिया धन कि तेरे मकान बन गया, घर द्वार हो गया, तू तो रानी बन गई हैं। कहें बहन हम कहीं से चोरी चमाटी नहीं किया, ये भोले बाबा कृपा है जो कि आज हमको मिला है। जब इस तरह कहा तो कहा बेटी, हे बहन हमको ये सब बतला, कैसे तू प्राप्त किया है। तो भोले बाबा से कहा कि जब तू शिव चर्चा कर रही थी, मैं निराश होकर लौट के आई तो रास्ते में गाय भैंस चराने वाले चरवाहा मिले। बोले बेटी क्या कारण है, बहुत उदासी जा रहे हो। हमने यही कहा कि बाबा मेरे बहन ने ऐसी चर्चा किया, हमको प्रसाद नहीं दिया, तो यही सोच के कर रहे हैं कि मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई, हमको प्रसाद भी नहीं दिया। यही सोचते हुए जा रहे थे तो बाबा बोले ठीक है बेटी, ये बेल ले जा अपने बच्चों को खिला देने का। बेल लेके आया, बच्चों को खिलाया, फोड़ा तो उसमें हीरा मोती जौहर ये सब मिले, आकाशवाणियों की खोपड़ी जहां तक रख दो तेरा महल बन जाएगा। वही हम कर दिया। जब इस तरह से सुना, कही बहन अब शिव चर्चा करने तू करा, हम तेरे घर आऊंगी। कहीं ठीक है बहन, अब तुमसे चर्चा कराती हूँ, आना तू भी। बहन आई, जब उसको सबको बुलाई, इकट्ठा किया अपना कुटुंब परिवार को और टोला पड़ोसी सब औरतों को बुला के शिव चर्चा चालू किया। जब उसके पास चाय ले जाए तो कहा हम चाय नहीं पियेंगे इसकी। जब प्रसाद देने लगे तो प्रसाद कहने इसका चाय प्रसाद नहीं लेंगे, ऐसे मुंह मटकाती थी, इतना मुंह टेढ़ा करती थी कुछ कहने के नहीं। और वही मन उदास करके उसी तरह से भेष बना के एकदम जैसे कुंवरी भेष बनाई थी, उसी तरह से वो बहन भेष बना करके जा रहे थे। इतने में उसी स्थान में पहुंची जहां भैंस गाय चराने वाले चरवाहा मिले। बोले क्या बात है बेटी, आज तो बहुत उदास होके जा रही हो। कहीं बाबा क्या करे, मेरे बहन ने चर्चा किया, सबको प्रसाद दिया, हमको जो है प्रसाद नहीं दिया। वही सोचा कि मैं अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि वहां मौसी के यहाँ गई कथा से चर्चा करने के लिए, सबको प्रसाद दिया, हमको प्रसाद नहीं दिया। यही उदास करके जा लौट रहे हैं। सोचे कि क्या बच्चों को उदास बताएंगे। तो बाबा ने वही बेल तोड़ के दिया, कहा ले अपने बच्चों को देना। आप वो बड़े तेज से बेल जैसे पाई, इतना तेज से घर भगी, आके दरवाजा बंद करके तुरंत को बेल के फोड़ती तो उसमें बिच्छू सांप गोजर यही मिले। अब वो डरने लगी, कांपने लगी, दरवाजा खोल के भाग गई घर से। इसलिए अहंकार आप लोग मत करना, ये धन जो है ऊपर वाला दिया है तो उसको संभाल कर रखना। जय भारत, जय वंदे, जय माता दी। बोलो हर हर महादेव शंभू। भोलेनाथ बाबा अवघड़ दानी है, इनका सब लोग पृथ्वी में कलयुग में एक छोटा सा शिव जी का जो कि शिव चर्चा है, सब भोले बाबा का भक्त बने, इसी से बेड़ा आप लोगों को पार हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। हमारा चैनल आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।